लेकिन इस बीच शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, वो क्या कहते हैं, इन आंकड़ों को देखकर सुनते हैं। नेटवर्क के सर्वे में देश में एनडीए को 371 सीट मिलते हुई नजर आ रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, इंडिया न्यूज आईटीवी नेटवर्क ने जो सर्वे किया उसमें 370 सीट एनडीए को मिल रही है और बीजेपी को तकरीबन 320 सीटें। 4 तारीख को जब वास्तविक नतीजे आएंगे तो हम 400 पार जाएंगे। 400 पार जनता के दिल की आवाज है, मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें खड़गे जी लिख के दे रहे हैं कि हमारे पास सरकारी सर्वे। मध्य प्रदेश में भी लिख के दे रहे थे वो कि 150 से कम नहीं जीतेंगे, हम 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बाद में क्या हुआ, वो खुद जानते हैं कि उनके दावे खोखले हैं, केवल काउंटिंग में उनके कार्यकर्ता चले जाएं, इसलिए जानबूझ के वो जो नहीं होने वाला और उनको भी पता है वो बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी का क्या होगा भविष्य? पहले भी कोई भविष्य नहीं था। जनता देश के भविष्य की चिंता करती है, अब वो रीलॉन्च होने के लायक भी नहीं बचे। सर, क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन रह गया? मोदी जी के नाम पर देखो, मोदी जी जनता के विश्वास हैं, जनता की असीम श्रद्धा मोदी जी में है और इसलिए विकसित भारत के निर्माण में कहीं कोई बाधा ना आए, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। इस वक्त मोदी कैबिनेट के मंत्री से बातचीत हो रही है, क्योंकि आपने भी लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा किया। दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, और जो सर्वे आ रहा है उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। और खुद मोदी जी जब मध्य प्रदेश के दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि अब मैं शिवराज जी को दिल्ली में अपने साथ लेके जा रहा हूँ। सांसद मैं पक्का बन रहा हूं और मेरा सौभाग्य होगा कि सांसद के रूप में मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के विनम्र कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसका निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि राहुल गांधी का पहले भी कोई भविष्य नहीं था और वर्तमान में भी कोई उनका भविष्य नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। जिस तरीके से पूर्वानुमान दिखाई दे रहा है उस तरीके से तो मोदी कैबिनेट मुझे लगता है वो अपने हिसाब से ही तय करेंगे, क्योंकि राज्यों में जिस तरीके से उन्होंने एक संकेत दिया, पुराने नेताओं को राज्यों में भेजा, नए लोगों को उभारने की कोशिश की, तो कैबिनेट का संकेत भी उसी तरीके से दिखाई देगा। ईशान त्यागी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशान, अभी परिणाम नहीं है, पूर्वानुमान है, और इस पूर्वानुमान पर अगर हम चलें तो जो बात प्रशांत किशोर कह रहे थे कि इस बार अगर कांग्रेस की हार होती है तो राहुल गांधी को कांग्रेस से हट जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान भी वही कह रहे हैं कि पहले भी कोई भविष्य नहीं था, अब भी कोई भविष्य नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता जमीन पे चुनाव लड़े, मुद्दों की राजनीति उन्होंने करी, उनको मैं सादर प्रणाम करके